नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन के चौथे चरण के चुनाव जो है वो आज होने जा रहे हैं और इस समय हम सांबा का रुख करेंगे क्योंकि सांबा में भी 2 ब्लॉक्स में जो है वोटिंग हो रही है और 2 बज चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है। आप देखना है कि क्या कुछ नतीजे निकल के जो सामने आए और हमारे साथ इसी पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि से जानेंगे, ऋषि क्या कुछ हलचल देखने को मिली क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 2 बजे संपन्न होनी थी, तो इस बीच क्या कुछ हुआ, अपडेट दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, सांबा जिला में आज 2 ब्लॉक्स में वोटिंग चौथे चरण के लिए जिस तरह से सुबह से ही लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं। 7 बजे जो वोटिंग का टाइम था, उसी हिसाब से लोगों का जो हुजूम था वो इकट्ठा होना शुरू हुआ अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर। और अब 2 बज चुके हैं और जो लोग गेट के अंदर आ चुके हैं उनको अब वोट डालने की परमिशन है। तो अगर पूरी तरह से देखें तो अभी वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है। और अगर टोटल वोट परसेंटेज की मैं आपको अपडेट करूं तो जो 1 बजे तक का डाटा था वो काफी अच्छा था। हमारा संपर्क जो है ऋषि से किसी वजह से ब्रेक हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ चौथे चरण की जो इलेक्शंस है वो आज होने थे और सांबा का हम सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे थे और हमारा संपर्क जो है ऋषि से टूट गया। लेकिन आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे जो है इलेक्शन शुरू हुए थे, 2 बजे इलेक्शन खत्म होने थे और जिस तरीके से ऋषि बता रहे थे कि जो लोग गेट के अंदर जा चुके थे वो वोटिंग अभी कर सकते हैं, यानी कि टाइम हो चुका है। लेकिन जो मोस्टली जो है इलेक्शन खत्म ही हो चुका है, इस समय 2 बजे का टाइम था। ऋषि हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हम जानेंगे ऋषि से ही। जी ऋषि, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी जिस तरह से पोलिंग जो है वो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो लोग अपना वोट डालने के लिए गेट के अंदर आ चुके थे उनको परमिशन दी जा रही है कि आप अपना वोट डाल सकते हैं। 1 बजे तक का मैं आपको अपडेट करूँ तो 60% का जो मतदान था वो काउंट कर लिया जा चुका है। और उम्मीद यही जी। करते हैं कि जिस तरह से पिछले 3 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज सांबा जिला की काफी अच्छी सामने आई थी, तो उम्मीद है कि आज भी 70 से 75% के आसपास यहाँ पर वोटिंग जो है वो दर्ज होगी और लोकतंत्र एक बार फिर से मजबूत होगा। तो लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा अपडेट किया जाए इस वोटिंग को लेकर। और यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की, यहाँ के जो यंग जनरेशन है, युवा है, उनसे मैंने बात की। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या अपेक्षाएं हैं उनको इस इलेक्शन से। तो साफ तौर पर उनका कहना था कि इनको डीडीसी के चुनावों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि इनके इलाकों में डेवलपमेंट होगी। वहाँ युवाओं का ये कहना है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय, उस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके, उसी को लेकर इन्होंने वोट अपना कास्ट किया है आज चौथे चरण के लिए भी। यानी लगातार जितने भी चरण हुए हैं तो लोगों को डीडीसी चुनावों से काफी उम्मीदें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोकल इलेक्शन है, लोकल नुमाइंदे हैं, तो लोकल नुमाइंदों तक जो अप्रोच है वो थोड़ी आसान हो जाती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि वोट जी। अपना जरूर कास्ट किया जाए, अपने राइट को इस्तेमाल किया जाए और लोकल नुमाइंदों तक पहुंचकर अपनी दिक्कतों को हल करवाया जाए। तो यहाँ पर स्मूथली तरीके से जो है वो वोटिंग संपन्न होने जा रही है जिस तरह से पहले 3 चरणों में हुई है। लेकिन आज एक छोटा सा वाक्य जो है वो सांबा जिला के घगवाल के रई गांव में सामने आया। यहाँ पर एक पंचायत है रई, वहां पर 172 जो टोटल वोटर था, जिसमें से 60 से 70 वोटर्स वहां पर उनके वोटर लिस्ट से नाम कट गए थे। तो वहां पर प्रशासन ने उनके साथ कोई अप्रोच नहीं किया कि आपके अगर नाम कटे हैं तो इसे रिएक्टिफाई किया जाए। लेकिन जो उम्मीदवार इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन उम्मीदवारों ने वहां के लोगों तक पहुंच अपनी बनाई, क्योंकि लोग बाइकआउट कर रहे थे और लोगों को मनाने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। लोगों को जी। काफी वक्त के बाद मनाया भी गया। और वहां पर जो वोटिंग थी वो पहले 3 घंटे बिल्कुल भी नहीं हुई, लोगों ने बाइकआउट किया था। लेकिन 11:30 पौने 12 के आसपास वहां पर वोटिंग शुरू हुई। और उम्मीद करते हैं कि जो 100 कुछ वोटर वहां पे बचे हुए थे जिनके नाम लिस्ट में थे वो अपना वोट वहां पर कास्ट कर जाएं, ताकि जो पोलिंग परसेंटेज है वो सामने आए अच्छे तरह से। लेकिन नाराजगी लोगों की बिल्कुल। खास तौर पर प्रशासन के साथ है कि उन्होंने हमारे जो नाम थे वो वोटर लिस्ट से मिटा दिए। पहले इलेक्शनों में वो सारे लोग अपना वोट कास्ट कर आए हैं, लेकिन इस इलेक्शन में उनके नाम नहीं है। तो लोगों में खासी नाराजगी है, लोग तो बाइकआउट कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल उम्मीदवारों ऋषि। ने ये पूरा मौका संभाल जी। लिया। ऋषि, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 1 बजे तक की अगर आपने परसेंटेज बताई, लेकिन फिलहाल इस समय 2 बज चुके हैं, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है कि कितने परसेंट जो है वोट 2 बजे तक डले हैं? क्योंकि 1 बजे तक आपने बता दिया था। देखिए, 1 बजे तक अगर 60% का मतदान यहाँ पर काउंट हो चुका है तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 से 75% यहाँ पर 2 बजे तक जो है मतदान यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। और एक बम्पर पोलिंग एक बार फिर से हमें सांबा जिला में देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि क्या है, क्योंकि जो सोर्सेज के हवाले से या फिर एजेंसीज के हवाले से हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं तो वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि 70% यहाँ पर टच होगा ही होगा। और सांबा जिला में
हर बार 70% का जो आंकड़ा है वो टच होता है और सांबा जिला में अव्वल नंबर पर पोलिंग जो है वो हमेशा से रिकॉर्ड होती हुई नजर आती है और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल ऋषि, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपने देखा ऋषि हमारे संवाददाता सांबा से हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने जानकारी दी है कि 70% जो है सांबा की अगर बात करें तो वहां से वोटिंग डलने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि 1 बजे तक जब की बात कर रहे हैं तो 50% क्रॉस कर चुका था और अब 2 बजे तक अगर वोटिंग की बात करें तो हो सकता है कि 70 को वो पार कर जाए। तो लेकिन जो सबसे बड़ी इन्होंने बात कही कि जब इन्होंने युवा से बात करने की कोशिश की तो युवा का साफ यही कहना था कि जो समस्या है उनकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि वो समस्या इस बार जो है सॉल्व कर दी जाएगी, क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम घर के भेदी मतलब घर के इंसान को ही अगर बताए कि ये वाली समस्या है, यही डीडीसी इलेक्शन का मतलब ही यही था कि आपके एरिया से किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाए, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को ज्यादा बेहतर जो है वो समझ सकेगा। तो सांबा की सूरत हाल लेके ऋषि हमारे से जुड़े थे। तो फिलहाल सांबा से इतना ही, जैसे ही और कोई अपडेट आता है उससे फिर आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।